task was I would like to welcome Chairman NMD, Shri Viraj Mukherjee and Rohit Kohli, handing over the mic to Shweta. A well-known social activist, truly a man with a great heart. Sir, you have always stood up with us and it's a lot for us. Now, dear students and respected guests, we are extremely proud that the Logical Mastergy classes has become the first tuition institute in Rajouri district to be affiliated with the Directorate of School Education via order number 336 DSEJ of 2025. We are pioneers in many areas as well. We were the first coaching institute and still the only one to have smart classes in the region. All students' test records under the Logical Mastergy weekly assessment test are maintained in our dedicated software, ensuring precise tracking of every student's progress. We are the first and only institute from Naushada to collaborate with the top educational brands like Ellen, Physics Wala, Jobs Adda Private Limited and many more. We are also the first to introduce the co-study new classmates and a completely different study pattern. But with time, Naushada started feeling like home. Not only students but also teachers like us. आपका यहाँ आना हमारे लिए गर्व का एक When I first came here, I faced a lot of difficulties in studies. The syllabus felt different. The level of competition was high, and I felt like I had to start all over again. Today, we are thrilled to announce the launch of our newest education. A visionary leader, a guiding light, and someone who believes that education is not just about books, but about building life. Dear students, and a warm welcome to the guest member present here today for making this event even more special.
with their presence. बच्चों, हम हर साल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, राइट? But for me, every single day, जब आप हर किसी के अंदर एक शाइन है, एक वो स्पार्क है जो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो और डेफिनेटली आप मेरे को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाओगे। आज चिल्ड्रंस डे तो है, बट मेरे लिए काफी ज्यादा एक स्पेशल मोमेंट है, क्योंकि जैसे आप सबको हम पढ़ा रहे हैं, हम जिनके अंडर पढ़े हैं, श्री पृथ्वीराज खोकर सर, न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, पूरा नौशहरा इन्हें जानता है और अकॉर्डिंग टू मी नौशहरा में कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिनको इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पुराना स्कूल और अभी तक सबसे बड़ा स्कूल। अभी मैं देखता हूँ कि बच्चे ट्यूशन में भी आते हैं तो वो क्या बात करते हैं कि सर बच्चों में क्योंकि चलता है, कोई बोलेगा मदर शेडो अच्छा, कोई बोलेगा न्यू नेशनल अच्छा, और क्राई स्कूल वाले बोलते हैं क्राई स्कूल अच्छा। डेफिनेटली सारे स्कूल अच्छे हैं, बट क्या था मुझे आपका तो नहीं पता क्योंकि अब मैं स्कूल में नहीं हूँ, आप सब हो, बट हमारे टाइम पे नौशहरा में सारे स्कूल जेके बोस के अंदर थे, है ना? तो सारे जेके बोर्ड वाले ही थे। अब तो कुछ स्कूल सीबीएसई भी हो गए। और उस टाइम पे हमें इतनी मेहनत करवाई गई कि हमारे बैच में मेरे को याद है 10th क्लास में 80 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स से अबव ने 90% अबव स्कोर किया था। और अगर किसी को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो जेके बोस की साइट पे चेक भी कर सकते हैं। और सोचो, चलो ये तो कॉमन बात है ना? पर बड़ी बात ये थी कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने स्कूल्स थे, उन स्कूल में से जो स्टेट टॉपर आया था ना, पूरी स्टेट का टॉपर, वो भी हमारे स्कूल से आया था। और वो कोई और नहीं, सेकंड अफसर सुधांशु गुजराल है ना? मेरा भाई, मेरा दोस्त, इसके बारे में आपको बताता है। तो खुद सोच सकते हो कि किस लेवल की हमें प्रिपरेशन कराई होगी कि पूरी स्टेट का टॉपर न्यू नेशनल पब्लिक स्कूल से। और हमारे बीच में एक और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, श्री रोहित कोहली। मैं भैया ही बोलता हूँ इन्हें, तो मैं भैया ही बोलूंगा क्योंकि मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आई है मैंने सीधा फोन किया, रोहित भैया ऐसा हो गया। अभी आप सबको बताया था हमने कि लास्ट मंथ पूरी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक इंस्टीट्यूट रजिस्टर हुआ है और वो आपका अपना लॉजिकल मास्टर जी। और वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर कराने के लिए जिसने सबसे ज्यादा हेल्प की मेरी, वो थे रोहित भैया। मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी करता हूँ फोन, तेरा काम हो जाएगा। तो भैया थैंक यू वेरी मच। और इनका एक किस्सा है जो मेरे को पता है, इन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैंने इतनी बात भी इनकी जज की, क्योंकि मैं जब क्लास में होता हूँ आप सबको भी जज करते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अभी 2 मंथ पहले की बात है, मैं 10th क्लास से 9th क्लास में जा रहा था, 9th क्लास दूसरी बिल्डिंग में। तो मैं जैसे बाहर निकला तो आगे से रोहित भी आए, इन्होंने बाइक रोकी और फोटोग्राफ क्लिक करने शुरू कर दिया। ऐसे मेरे को थोड़ा अजीब लगा और मेरे को इनसे बोलना भी था कि भैया चिल्ड्रंस डे में आना। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोलते यार आपको पता है हमारी जो इंस्टीट्यूट से पहले एक बिल्डिंग है जिसे हम अशोका अकेडमी कहते हैं, है ना? बंजर सी पड़ी हुई है, बंद करके ही रहती है। जब आप एंटर करते होगे गली में, आपने नोटिस किया होगा उस बिल्डिंग में बाहर की तरफ प्लांट्स जो है उनकी ब्रांचेस बाहर की तरफ आ रही थी। हम लोग, मैं उस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं रोज वहां से निकलता हूँ, हम सब निकलते हैं, हम देखते हैं और हम वहां से चले जाते हैं, क्योंकि कॉमन कहा जब कोई देखेगा हमने क्या पढ़ी है इसकी। भैया आए, इन्होंने, मैं सच बात बोल रहा हूँ, इनको पता भी नहीं कि मैं ये बात करने वाला हूँ। इन्होंने रोका, इन्होंने फोटो खींचा उसका, और मैंने कहा भैया फोटो क्या खींच रहे हो? बोलते म्युनिसिपैलिटी वालों को सेंड कर रहा हूँ कि आके या कट कर दे। इतने बच्चे आते हैं इस गली से, कोई बाइक में आ रहा है, किसी को सिर पे लग जाएगी, कहीं लग जाएगी। तो पॉलिटिकल बेस तो ये नौशहरा का है ही है, पर बड़ी बात यह है कि उस चीज के लिए इनको किसी ने कोई वाहवाही नहीं देनी। बट यही होता है एक सोशल एक्टिविस्ट का काम कि वो आए, देखें उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे परफॉर्म कर जाए। तो भैया थैंक यू वेरी मच। मेरे को पता है आज हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा आगे पीछे हुआ क्योंकि हमारे अपने किसी खास की for sharing such wonderful words with us। आपने हम सबको इमोशनल कर दिया और चाह के भी हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की। तो अगले सेगमेंट पे हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर स्पेशल गेस्ट
मिस्टर पृथ्वीराज खोखर जी, द चेयरमैन ऑफ न्यू नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जिन्होंने अपने बदौलत इतने करियर्स बनाए, जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं इससे 100 गुना 200 गुना ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में पढ़ के आज इतने हाई लेवल्स पे बैठे हैं। कई केएस ऑफिसर्स, कई डॉक्टर्स, कई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बड़े से पुलिस डिपार्टमेंट में और भी बड़े से बच्चे वहां से पढ़ के आज हाई हाई पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये सर को उन सबकी दुआएं हैं जो सर इतना ग्रो कर रहे हैं, और हम लोग सर को बेस्ट विशेस देंगे कि सर हमेशा आप हमारे बीच में रहें और इसी तरह से हमारे सर पे आपका हाथ रहे ताकि हम लोग भी आपकी छत्र छाया में ग्रो कर सकें। Audience, let's welcome our respected guest with the loudest round of applause, everyone. देखो जी, आप वहां थे, उन्होंने एक डायलॉग बोला था। क्या बोला था कि एक फिल्म आई थी कालिया। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां बनती है। तो कहने का यह है कि आप नंबर 1 रहें और हमेशा अपने आप को नंबर 1 समझें। कोई दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं कर सकते। बहुत खुशी हो रही है कि इतने होनहार बच्चे डिफरेंट स्कूल से यहां बैठे हैं, और मैं देखता हूं पड़ोस में ही है मेरे इनका इंस्टीट्यूट, तो बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत लगन से ये अपने मिशन में लगे हुए हैं। बिजनेसमैन है, इनके दादाजी माने हुए बिजनेसमैन थे, नौशहरा के प्रधान रहे हैं, व्यापार मंडल के, कोई भी बिजनेस कर सकते थे, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई दुकानों की कमी नहीं। इन्होंने ये पीड़ा उठाया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। इससे बड़ी जो खिदमत है वो समाज की, सोसाइटी की कोई नहीं है। वो जितने भी इस फील्ड में है, देखिए भाई, एक बात मैं बताऊं आपको, एजुकेशन फील्ड में कोई रिटायर नहीं होता। मेरे साथ जितने लोग थे, LLB करके कोई जजेस बने, कोई वकील, कोई पुलिस में गए, कोई सिविल सर्विस में गए, कोई DC बना, सारे रिटायर हो गए। और ये पृथ्वीराज खोखर आपके सामने अभी रिटायर नहीं हुआ, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में। तो जो एजुकेशन फील्ड में होते हैं उनको उन्हें नॉलेज देना ही देना है। हर समय, हर वक्त उनके पास नॉलेज है। जो टीचर है वो हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ देता है, और बच्चों को भी ग्रहण करना चाहिए, और टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। समाज में एक टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो हमेशा बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आज 40 ईयर हो गए मुझे इस एजुकेशन लाइन में। 85 में हमने स्टार्ट किया था NNP, 40 ईयर हो गए। तो आज भी जो बच्चे देखता हूँ दूर कहीं पहुंचे हुए, जैसे आज मुझे फख्र हो रहा है, ऐसे कहीं बड़े ओहदे पे कहीं मुझे पता भी नहीं होता, किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो बच्चे दौड़ के आते हैं, सर पाँव को हाथ लगाते हैं। तो फख्र होता है कि हमने इन बच्चों को कुछ संस्कार दिए हैं, यहाँ पहुंचे। पैसे कमाना ही कोई एजुकेशन का मकसद नहीं है, एजुकेशन देना वो बड़ी हमारे लिए एक फख्र की बात है। मैं सबको बहुत अपनी तरफ से गुड विशेस देता हूँ। आर्यन जी, आपका फले फूले आगे बढ़े, और हमें मुझे याद है शायद 16 बैच है आपका, 15-16 का बैच था। तो देखिए भाई, आप कितने बच्चे बैठे हो, आपके सर को सब बच्चों के यहाँ तक थोड़े और याद रहेगी
लेकिन हमारे पास बच्चे थोड़े ज्यादा होते हैं तो हमें इतना नहीं रहता, लेकिन कुछ शाइनिंग स्टार ऐसे होते हैं जिनकी जहन में हमेशा शक्ल, उनकी एक्टिविटीज। मैं अभी पूछ रहा था, आप एक बहुत बड़ा ब्रेक डांस करते थे और वो बड़ा याद, हमेशा याद करते हैं। इनका लास्ट में होता था एनुअल डे में, एक ग्रुप था इनका, तो इतना क्या था, एक्स वायरस तो ये इतना बढ़िया। अभी भी हम कल भी मैं मिसेस के साथ बैठे थे तो वो पूरा सीन रिकॉल कर रहे थे कैसे ये एक्टिवली डांस करते थे। तो शाइनिंग स्टार हमेशा याद रहते हैं। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी, कोई भी किसी किस्म की मेरे जरूरत हो। बुक लॉन्च कर रहे हैं और मैं Very good morning to all of you. Respected Chairman, National Public School and Nagadi Group, Chief Guest of the event, Shri Prithviraj Gokar, Managing Director, Logical Master, R.M. Gokar ji, all teaching faculties, thank you for inviting me over here. Education is not just a reading book. It is about learning values, discipline and skills that help us to grow. Education जो है ये एक ऐसी फील्ड है जो हमारी लाइफ में जो अंधकार से एक लाइट की तरफ लेके जाती है। अभी आप लोग छोटे हैं, लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, तो ये एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबों तक नहीं है कि आपको पढ़ना है और डिग्री हासिल करनी है। एजुकेशन का मतलब है कि आपकी सिविल सोसाइटी में आपकी स्किल्स, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपका कैरेक्टर, वो सारा जो है मेजर किया जाता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिटीज क्या है। मैं मुबारकबाद दूंगा आर्यन को, पता नहीं इन्होंने कहां से किया मैं वहां से निकल रहा था, तो ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज है। मैंने किसी के कहा कि एजुकेशन इज नॉट ओनली जस्ट अ रीडिंग बुक, हमारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी भी है। हमें कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करना है। हम सब जब हम घर से स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, हजारों ख्वाब अपने माता पिता के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हमारे साथ वो स्कूल चलते जाते हैं। एक बच्चे के अंदर माता पिता न जाने कितने ख्वाब देखते हैं। मेरा आज दिल आया, शायद हमने अभी एक इंसिडेंट हुआ है, एक जंग हुई हमारे मैसेज देना जरूरी समझता हूं। लाइफ में कितनी भी चैलेंजेस है, हर बात के बाद जीत है। एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशंस, एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। सो डोंट गिव अप योर प्रीशियस लाइफ। बच्चों, आपके ऊपर आपके मां बाप की बहुत उम्मीदें हैं। मैं आज यहां खड़ा हूं, दिल में कुछ और है, जुबान में कुछ और है। मुबारकबाद देना चाहूंगा, आर्यन ने बहुत मेहनत की। आर्यन अभी ये इंस्टीट्यूशन 3 साल पहले शुरू किया तो मोहल्ले के एक दो बच्चे आर्यन के पास आते थे, एक दो बच्चों से ही शुरू किया, तो आज आप सबकी स्ट्रेंथ शो कर रही है कि लॉजिकल मास्टर अपने एम में कितना फ्रूटफुल रहा। आर्यन को आप सब ने प्राउड फील करवाना है, पूरी सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, मैं लॉजिकल मास्टर की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा इस ग्रेट इवेंट के लिए। और एक बात और यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने पहले कहा कि वो आपके कैरेक्टर से रहती है। यहाँ पर हमारे बीच में सुधांशु गुजराल भी बैठे हैं जिन्होंने मर्चेंट नेवी को अपना पैशन समझा, उसे गोल को अचीव किया। मेरा ये कहने का मतलब है, अपने गोल सेट कीजिए। क्लास में सभी स्टूडेंट्स जो है, कंपटीशन जो होता है, झूठ नहीं है कि सभी के नंबर बराबर आएंगे। नंबर डजंट मैटर, आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो है वो आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। आज आर्यन यहाँ पर एक बुक भी लॉन्च करने जा रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये बुक आपकी सभी को एक नॉलेजेबल वैल्यूज आप सोसाइटी और एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाएगी। इसी के साथ साथ लॉजिकल मास्टर जो है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट राजौरी की फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुई है, इसके लिए जोरदार तालियां आपको बहुत सारी बधाई। आर्यन को आपकी पूरी टीम को आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग फैकल्टी इन लॉजिकल मास्टर। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को यहाँ भेजें पढ़ने के लिए। लास्ट में यही कहूंगा एक सोशल मैसेज के साथ कि बच्चों, लाइफ इज टू प्रीशियस, डोंट गिव अप। आपके मां बाप को आप पे बहुत सारी उम्मीदें हैं और एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। सो प्लीज लाइफ में मेरी एक बात याद रखना, आप जरूर कुछ ना कुछ बनोगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, कोई सिविल सर्विस में जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मॉरल वैल्यूज और एथिक्स उनको भी मत भूलना। और लाइफ में आपको लास्ट में जब इंसान, अब आप छोटे हो, लास्ट में जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो मेजर की जाती है। उसकी थ्रू लाइफ की जर्नी जो है वो सिर्फ उसके कैरेक्टर में रहती है। आप लोगों ने, आप इस देश का भविष्य हो, आप इस देश की उम्मीद हो, आप इस देश की उम्मीदों की किरण हो, आपसे इस देश का भविष्य है। इस उम्मीद के साथ कि कल आप हमारी सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को, नौशहरा टाउन को, कंट्री को और लॉजिकल मास्टर को प्राउड फील करवाओगे। आपसे जाऊंगा, जय हिंद। हम लोग हर्ष को आउट कंसीडर करेंगे, तो प्लीज आगे से फ्रंट से व्यूज ज्यादा अच्छा है तो प्लीज डू नोटिस। थैंक यू सो मच। एक बार क्लैपिंग करते चलेंगे प्लीज। सागर को आउट कंसीडर करेंगे हम। एक बार क्लैपिंग करते हैं। होल्ड करो, होल्ड करो।